हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के बिहार बजट से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैं डिस्कस करूंगा। यह बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पहले बिहार बजट 23-24 से संबंधित शॉर्ट नोट्स जो कि हमारे द्वारा तैयार किया गया है वह हमारे टेलीग्राम चैनल एकेडमिक्स फॉर सीएसई पर आप सभी को भेज दिया गया है। आज उसका एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। आप लोग भी इसे सॉल्व करिए और अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करिए। आइए प्रश्नों का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। इससे पहले एक सूचना है आप सभी के लिए। विगत कुछ दिनों से मैं इस YouTube चैनल पर वीडियो का अपलोड नहीं कर पा रहा था। आप सभी को हमने टेलीग्राम पे सूचित किया था कि कुछ तकनीकी समस्या आ जाने के कारण एकेडमिक्स फॉर सीएसई YouTube चैनल पे मैं वीडियो का अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अब यह समस्या दूर हो गई है। तो अब पुनः हम लोग एकेडमिक्स फॉर सीएसई पर ही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आइए प्रश्नों का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार बजट 23-24 पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि बिहार बजट 23-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, इस वर्ष बजट का आकार 2,61,885 करोड़ रुपया है। यह बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यह भी सही है। तीसरा, पिछले वर्ष के बजट की तुलना में इसका आकार 24,194 करोड़ रुपया अधिक है। यह भी सही है। यह देखिए, जो पिछले वर्ष है 2022-23 में बजट का जो आकार था वह 2,37,691.19 करोड़ था। ठीक है, तो इसकी तुलना में 24,194 करोड़ रुपया अधिक है इस वर्ष का बजट, तो इसीलिए यह स्टेटमेंट सही है। अगला, पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 10.18% की वृद्धि हुई है। यह भी सही है। इस तरह से देखा जाए तो यह चारों स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का डी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, बिहार बजट 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? वित्त वर्ष 23-24 में कितना प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 15.24%। 2 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? देखिए, अगर आप प्रतिशत में देखेंगे तो बिहार का राजकोषीय घाटा 2.98% अनुमानित है, लेकिन अगर आप रुपये में देखेंगे तो 25,567 करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा अनुमानित है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? अभी हमने बताया कि अगर प्रतिशत में राजकोषीय घाटा पूछा जाता है तो 2.98% होगा। अगर रुपया में पूछा जाता है तो 25,567 करोड़ होगा। तो इस प्रकार से 4 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्ष 23-24 में योजना मद में कितनी राशि खर्च की जाएगी? देखिए, योजना मद में जो खर्च की जाने वाली राशि का बजट है वह लगभग, आप याद रखिए, 1 लाख करोड़ रुपया है। अब इसके आसपास कोई विकल्प होगा तो आप निशान लगा दीजिएगा। 1 लाख करोड़ रुपया आप लगाइए, याद रखिए हमेशा। तो 1,29 करोड़ रुपया योजना मद में खर्च करने की राशि टारगेट किया गया है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? देखिए, बजट के अंतर्गत 2 व्यय होगा, एक राजस्व व्यय और दूसरा होगा पूंजीगत व्यय। ठीक है, तो दोनों के अंतर्गत कितना प्रतिशत है ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो राजस्व व्यय है 79.37%। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न, बिहार बजट 23-24 के अनुसार पूंजीगत व्यय कितने करोड़ रुपया है? पूंजीगत व्यय कितने करोड़ में आपको यहाँ पे रुपया के सेंस में बताना है। तो पूंजीगत व्यय 54,037 करोड़ रुपया है। यहाँ पर मैं एक अतिरिक्त जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत था? 29.37%। और अगर पूंजीगत व्यय यहाँ पर चूंकि रुपया में पूछा गया है, अगर यह प्रतिशत में पूंजीगत व्यय पूछा जाता तो यह प्रतिशत होता 20.63%। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिए। परसेंटेज को आप अपने नोट्स में इसे उतार लीजिए। हमने जो नोट भेजा है इसका शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम पे, उसमें यह लिखा हुआ है। ठीक है, अगला 7 नंबर प्रश्न हो गए, 7 का आंसर हो जाएगा डी। अगला 8 नंबर प्रश्न, बिहार बजट 23-24 के अनुसार कुल प्राप्ति का अनुमान कितना करोड़ रुपया है? तो कुल प्राप्ति का अनुमान है 2,62,085 करोड़ रुपया, यानी कि 8 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 9 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार पूंजीगत प्राप्ति कुल प्राप्ति का कितना प्रतिशत है? तो पूंजीगत प्राप्ति कुल प्राप्ति का लगभग 19%, 18.99% है। 9 का आंसर हो जाएगा सी। अगला, बिहार बजट 23-24 के अनुसार कुल प्राप्तियों में विभिन्न क्षेत्रों एवं उनके प्रतिशत के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? अब सवाल पे ध्यान दीजिए, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, केंद्रीय करों में राज्य का अंश 39.2%, यह सुमेलित है। बी, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 20.37%, यह भी सुमेलित है। सी, राज्य सरकार के कर राजस्व 18.96%, यह भी सुमेलित है। तो कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी यहाँ पर ऑप्शन जो है वह सुमेलित है। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों एवं उनके प्रतिशत के संबंध में कौन यहाँ पर सुमेलित है? ए, सार्वजनिक व्यय 38.14%, यह सही है। अगला, सामान्य व्यय 28.38%, यह भी सही है। आर्थिक सेवाएं 24.01%, यह भी सही है। यानी कि इनमें ऑल सुमेलित है, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा डी। अगला, बिहार बजट 23-24 में राज्य सरकार के द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं जानकारी के लिए आपके साथ साझा कर दूं कि बिहार बजट 23-24 के अंतर्गत सरकार के द्वारा कुल 10 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। इन 10 प्राथमिकताओं में से इनमें से जो भी विकल्प दिए गए हैं वो सभी प्राथमिकता इनमें 10 में से शामिल हैं। यानी कि कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 12 का डी, क्योंकि सारे इसमें विकल्प जो है वह शामिल हैं। अगला, वित्तीय वर्ष 23-24 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कुल कितने करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है? देखिए, पिछले वर्ष की बजट में भी 7 निश्चय के तहत 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, और इस बार भी बजट में 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए उपबंधित राशि कितनी है? 450.50 करोड़ रुपये। 14 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 15वां नंबर प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 23-24 में कितने करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष होने का अनुमान है? राजस्व अधिशेष कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4,479 करोड़ रुपया, यानी कि 4,479 करोड़ रुपये, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, बिहार बजट 23-24 के अनुसार राजगीर एवं बांका के बाद राज्य में कितने नए रोपवे का काम नए वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा? यानी कि बिहार सरकार के द्वारा कितने नए रोपवे पर अभी कार्य चल रहा है और इस वित्तीय वर्ष में उसे पूरा कर लिया जाएगा। तो ये ऐसे 6 रोपवे हैं और इसकी जानकारी बजट में दी गई है, जिसका नोट्स हमने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 17वां नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 में चर्चा में रहे विभिन्न पर्वत एवं संबंधित जिलों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए,
प्रेतशिला या डुंगेश्वरी पर्वत गया, यह बिल्कुल सही है। वर्णावर पर्वत जहानाबाद, यह भी सही है। मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर, यह भी सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी विकल्प जो हैं वह सुमेलित हैं। ठीक है। अगला, बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना प्रतिशत हो गया है? बताइए, बहुत आसान प्रश्न है और बहुत न्यूज में रहता है। हरित आवरण जो है वर्तमान समय में 15% है, इसका आंसर हो जाएगा सी। और सरकार का लक्ष्य है आने वाले कुछ दिनों में हरित आवरण को 15% से बढ़ाकर 17% करने का यह टारगेट रखा गया है। ठीक है, अभी है 15%, यानी कि 18 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 19 नंबर प्रश्न है, वर्ष 23-24 में राज्य सरकार के द्वारा वन विभाग एवं मनरेगा के तहत कितने करोड़ पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? बताइए, कितना करोड़ पौधे का वृक्षारोपण करना है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 करोड़। अगला, बिहार बजट 23-24 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम कितने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो प्रत्येक जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 21 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार टीबी रोग को बिहार से किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो टीबी रोग को बिहार और भारत दोनों जगह से 2025 ईस्वी तक समाप्त करने का टारगेट रखा गया है। 21 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्षा जल संचयन हेतु संरचना के निर्माण कराए जाने पर होल्डिंग टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है? तो यह 5% छूट का प्रावधान किया गया है, यानी कि 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 23-24 में कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है? ध्यान रखेंगे, ग्रामीण पथ कितना किलोमीटर निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 7408 किलोमीटर। अगला, बिहार बजट 23-24 में पटना मेट्रो के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? यानी कि पटना मेट्रो के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट के अंतर्गत? तो बजट के अंतर्गत 100 करोड़ रुपया पटना मेट्रो के लिए आवंटित किया गया है। और पटना मेट्रो के अगर आप निर्माण का लक्ष्य देखेंगे तो संभवतः सितंबर 2024 ईस्वी तक पटना मेट्रो का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 25 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्ष 21-22 में अर्थव्यवस्था की आकार की सूची में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? यानी कि अर्थव्यवस्था के आकार की सूची में बिहार देश में कैवें स्थान पर राज्य की सूची में आता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार 14वें स्थान पर है। अगला, बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है? तो 76% आबादी बिहार में कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 2021-22 से 24-25 तक 4 वर्षों में कितने गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाएगा? तो 7000 गांवों को दुग्ध सहकारी समिति से आच्छादित किया जाएगा। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्तमान में बिहार में कितने नगर निकाय कार्यरत हैं? देखिए, अगर नगर निकाय पूछा जाएगा कि कितने नगर निकाय कार्यरत हैं, तो वर्तमान समय में 19 नगर निकाय कार्यरत हैं। ठीक है, नगर निकाय नहीं, नगर निगम। नगर निगम अगर प्रश्न में आए तो इसका आंसर हो जाएगा 19। लेकिन इसके साथ कुछ और चीज़ों को आपको यहाँ पर मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। देखिए, नगर निगम जो है, नगर निगम कितने हो गए? 19 नगर निगम। ठीक है, अगर नगर परिषद पूछा जाए कितने नगर परिषद हैं, तो नगर परिषद है 88। ठीक है, अगर नगर पंचायत पूछा जाए तो नगर पंचायत है 154। और अगर नगर निकाय पूछा जाए तो सबको जोड़ देंगे, वह नगर निकाय हो जाएगा। यानी कि नगर निकाय बराबर नगर निगम 19 + 88 + 154, यानी कि कुल नगर निकाय अभी 261 हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, अपने नोटबुक में इसे लिख लीजिए। अगला प्रश्न है,
मोक्ष धाम योजना के प्रथम चरण में बिहार के कितने जिला मुख्यालय में शवदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 35 जिलों में शवदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा। किस योजना के तहत? मोक्ष धाम योजना के तहत। आप दोनों याद रखिएगा, 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बजट 23-24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पर सबसे ज्यादा खर्च करने की घोषणा की गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा लगातार कई वर्षों से सबसे ज्यादा शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है और इस बार भी सर्वाधिक धनराशि का आवंटन शिक्षा क्षेत्र में किया गया है। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार के 50 मॉडल स्कूलों में किस संस्था के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, IIT पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाएगा, यानी कि 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख विभागों का बजट वितरण के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि किस विभाग पर कितनी बजट आवंटित की गई है, इसे आपको कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है। देखिए, शिक्षा पर सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है 40,450.91 करोड़ रुपया, यह बिल्कुल सही है। अगला स्वास्थ्य विभाग 16,966.42 करोड़ रुपया, यह भी सही है। ग्रामीण विकास 15,442.18 करोड़ रुपया, यह भी सही है। यानी कि इनमें सारे ऑप्शन जो हैं वह मैच्ड हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का डी। अगला प्रश्न है, बजट 23-24 का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाएगा? शिक्षा पर सर्वाधिक व्यय तो किया जाता है, लेकिन प्रश्न है कि कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाएगा? बताइए। 15.45% शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास सभी छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? बहुत आसान प्रश्न है। स्नातक उत्तीर्ण सभी बालिकाओं को, सभी छात्राओं को बिहार में 50,000 रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत प्रदान की जाती है। तो 34 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत बिहार सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितने हजार रुपये बिहार सरकार के द्वारा कर दिया गया है? तो अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के रूप में 10,000 रुपये की राशि से बढ़ाकर उसे 25,000 रुपया कर दिया गया है, यानी कि 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 36 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार कितने युवाओं को रोजगार देने की योजना बिहार सरकार की है? बताइए। यह काफ़ी न्यूज़ में रहता है और आप लोग भी इसे जानते होंगे। 10 लाख रोजगार देने की योजना बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 37 नंबर प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार खादी को बढ़ावा देने के लिए पटना की तर्ज पर किन 2 जिलों में खादी मॉल बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, राज्य में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की जाएगी? मिलेट यानी कि मोटा अनाज फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की जाएगी? बिहार मिलेट मिशन की शुरुआत की जाएगी। 38 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंडघाट जलाशय योजना का निर्माण 185.27 करोड़ रुपए की राशि से किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला, कुंडघाट जलाशय किस जिले से संबंधित है और बहुआर नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जमुई डिस्ट्रिक्ट। आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगला प्रश्न है, बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु किस शहर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो खेल विश्वविद्यालय की स्थापना बताइए। राजगीर में, यानी कि 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना पटना में की गई है। 41 का आंसर हो जाएगा सी।
अगला 42 नंबर प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 23-24 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितने रुपया अनुमानित है? तो 23-24 का बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना रुपया अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 8,58,928 करोड़ रुपया बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वह अनुमानित है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, वर्ष 2021-22 के अंत में राज्य का कुल बकाया ऋण 2,57,510.22 करोड़ रुपया है, जो राज्य के GSDP का कितना प्रतिशत है? तो यह राज्य के GSDP का 38.12% है, यानी कि 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 44 नंबर प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितना रुपया प्राप्त होने का अनुमान है? आप यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में भरिए, कितना रुपया प्राप्त होने का अनुमान है केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में राज्यों को? तो 53,377.92 करोड़ रुपया बिहार सरकार को प्राप्त होने का अनुमान है अनुदान के रूप में। 44 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 45 नंबर प्रश्न है, इसका PDF मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप एकेडमिक्स फॉर CSE के नाम से बना हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है, राज्य के कक्षा फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है के बच्चों में निर्धारित दक्षता के लिए निपुण भारत निपुण बिहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है। किस कक्षा के बच्चों के लिए बताइए? कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए निपुण भारत निपुण बिहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है। 45 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल लोक ऋण कितने रुपए का अनुमान लगाया गया है? तो कुल लोक ऋण 49,326.53 करोड़ रुपए का अनुमान है। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 47 नंबर प्रश्न है, बिहार का ब्याज भुगतान वित्तीय वर्ष 23-24 में कितना प्रतिशत अनुमानित है? ब्याज भुगतान, जो ब्याज भुगतान बिहार का है 23-24 में वह 8.64% अनुमानित है। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 48 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार के द्वारा बजट 23-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात कितना प्रतिशत आकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 37.81%। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपबंधित राशि कितनी है? यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार के द्वारा कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 16,131 करोड़ रुपया। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 50 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में जल जीवन हरियाली के लिए उपबंधित राशि कितनी है? तो जल जीवन हरियाली के लिए केंद्र बिहार सरकार के द्वारा बजट के अंतर्गत 421.71 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, यानी कि 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बिहार बजट 2023-24 से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। इस बिहार बजट 2023-24 का शॉर्ट नोट्स का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप @academics for CSE पर आप सभी को उपलब्ध करा दिया गया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।